For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Just yesterday, we had revealed that the teaser of Salman Khan's upcoming film Bharat would be unveiled on Republic Day. And since then, we are quite eager to get a glimpse of this Damdar film which spans decades. Well, now the producers have shared the first look of the teaser and where we see a glimpse of a national flag being unfurled. And this will indeed make us rekindle our patriotic spirit. What an ideal date! Indeed, the makers have hit a whammy. And now, after seeing the first look of this spectacular teaser, we are all the more excited to embark emotionally ridden, adventure-filled journey of Bharat on 5th June. What about you? Do let us know by commenting in the section below. साउथ इंडियन सेंसेशन सुदीप इन दिनों सुर्खियों में है। पहले ऐसे माना जा रहा था कि वो सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का हिस्सा होंगे, मगर उसके बाद इस फिल्म की ही चर्चा मानो खत्म सी हो गई। पर अब अरबाज खान ने कंफर्म किया है कि दबंग 3 अप्रैल से फ्लोर पर होगी। तो तब से ही सभी के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या सुदीप अब इस फिल्म का हिस्सा होंगे? वेल, अब सस्पेंस फाइनली खत्म हो चुका है और सुदीप ने खुद कहा, जब मैंने दबंग 3 की स्क्रिप्ट सुनी तो मेरे होश ही उड़ गए और मेरे पास मना करने का कोई कारण ही नहीं था। वेल, तो अब इस एक स्टेटमेंट से सुदीप ने क्लियरली अनाउंस किया है कि वो सलमान खान की फिल्म का हिस्सा होंगे। तो अब ये खबर सुनकर क्या आप एक्साइटेड है? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। एक एस मूव के चलते स्टार इंडिया के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हॉटस्टार ने हॉटस्टार स्पेशल्स नाम का एक नया सेगमेंट लॉन्च किया है, जहां अलग अलग फॉर्मेट और जॉनर्स का ओरिजिनल कंटेंट दिखाया जाएगा। इस नए प्लेटफॉर्म का कंटेंट मॉडर्न और अनएक्सप्लोर्ड होगा, जो कि आज की आधुनिक पीढ़ी को काफी पसंद आएगा। और गेस व्हाट, सलमान खान के साथ साथ कई और एमिनेंट स्टार्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। यहाँ हमें पता चला कि सलमान खान कबीर खान और नीरज पांडे के साथ एक नए ओरिजिनल सीरीज के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं। और ये खबर सुनकर हम हैरान हो गए कि आखिर सलमान अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर एक और वेंचर कैसे मैनेज कर पाएंगे। मगर सब सही रहा तो हॉटस्टार स्पेशल्स वाकई में अनगिनत स्क्रीन्स पर सबसे बड़ी इंडियन कहानियां दर्शाएगा और हमें गर्व है कि सलमान खान भी इस कविटेड वेंचर का हिस्सा होंगे, है ना? इन दिनों आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की लव स्टोरी खूब सुर्खियां बटोर रही है और हाल ही में हमें पता चला कि रणबीर की मॉम नीतू सिंह ने इन दोनों की सगाई जून में करवाने का प्लान किया था, मगर अफसोस ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये जानकर हम सोच में पड़ गए कि इन दोनों लव बर्ड्स के साथ सब ठीक है या फिर इनके प्यार की कश्ती जल्द ही डूब जाएगी। वेल, हम इस बारे में सोच ही रहे थे जब कपूर परिवार के करीबी दोस्त ने कहा, ऑफ कोर्स रणबीर और आलिया एक दूसरे को लेकर सीरियस हैं। हमने रणबीर को पहले कभी इतना इन्वॉल्व्ड और कमिटेड नहीं देखा। आलिया अब रणबीर के परिवार का हिस्सा बन चुकी है। वो परिवार में सबसे घुल मिल भी गई है और यूएस में ऋषि जी की सेहत पर टैब्स भी रखती है। तो इन दिनों दोनों का फोकस रणबीर के पिता ऋषि कपूर की रिकवरी पर ही है। इसके बाद ही ये जोड़ी अपने रिश्ते को अगले पड़ाव तक लेकर जाएगी। तो जून एंगेजमेंट की रिपोर्ट्स में कोई सच्चाई नहीं है। फिलहाल बस इतना ही, मगर इस हॉट स्कूप पर और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए। सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत की शूटिंग धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच रही है और सभी इस फिल्म की हर छोटी बड़ी बात जानने के लिए बेताब हैं। फिल्म के सेट्स की झलक और स्टार कास्ट से मिली जानकारी ने सभी फैंस को इस फिल्म को देखने के लिए और भी बेताब कर दिया है। पर इसके लिए सभी को 5 जून तक रुकना ही पड़ेगा, जब फिल्म रिलीज होगी। मगर ये इंतजार तो काफी लंबा है और ऐसे में सभी को इस फिल्म के टीजर का इंतजार था। पहले सभी को लग रहा था कि सलमान खान इस टीजर को अपने बर्थडे पर अनवील करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और फैंस काफी निराश हो गए। पर फिर फिल्म मेकर अली अब्बास जफर ने ट्वीट के जरिए हिंट किया कि फिल्म का टीजर नए साल में किसी खास दिन पर अनवील होगा।
सूत्रों की माने तो अली ने इस ट्वीट से ये इंडिकेट किया कि फिल्म का टीजर रिपब्लिक डे पर अनवील किया जाएगा, जो कि फिल्म के कंटेंट को देखते हुए बिल्कुल सही डेट है। इसी सूत्र ने ये भी बताया कि टीजर में कई दमदार डायलॉग्स भी होंगे, जिनमें से एक डायलॉग की शुरुआत में सलमान कहते हैं, जानते हो मेरे माँ बाबा ने मेरा नाम भारत क्यों रखा था। वाओ! अब इस डायलॉग और टीजर की रिलीज डेट को देखकर अली अब्बास जफर ने वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक खेला है ना। क्रिकेटर श्रीसंत की पॉपुलैरिटी बिग बॉस 12 की इनिंग के बाद आसमान छू रही है और हालांकि वो शो नहीं जीत पाए, मगर उन्होंने कई दिल जरूर जीते और उनका फैन बेस भी अब काफी बढ़ चुका है। इन दिनों श्री खूब एंजॉय कर रहे हैं और अपने सभी दोस्तों से मिल भी रहे हैं। तो यहाँ हम उन्हें अपनी गुड फ्रेंड जैकलीन फर्नांडिस से मिलता देख सकते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते नजर आए। इनफैक्ट इन दोनों ने एक साथ एक सेल्फी भी क्लिक की, जो कि श्रीसंत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, It was lovely to meet you after such a long time, Jacqueline. Proud of all your achievements. Keep rocking. Lots of love always. God bless you. वाकई में श्रीसंत को अपनी कई मुसीबतों के होते हुए भी आगे बढ़ता देखना काफी अमेजिंग है और हमें स्टार पर बहुत गर्व है। और आपको अपनी राय हमें जरूर बताएं। दो 2017 कटरीना कैफ के लिए बड़े ही हाई नोट पर खत्म हुआ, जो वो अपने फॉर्मर लवर सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर जिंदा है में रीयूनाइट हुई। और इस फिल्म की बेशुमार सक्सेस के बाद कैट को 2 नए प्रोजेक्ट्स ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो ऑफर हुए, जहां वो मेगा स्टार्स आमिर और शाहरुख के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करती नजर आई। अब ये तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था, मगर फिर भी उनके दोस्त और मेंटोर सलमान खान ने उन्हें ये फिल्म साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो रोल कैट को ऑफर किया गया है वो काफी छोटा है। पर कैट ने अपने टाइगर की ना सुनी और नतीजा सबके सामने है। ना ही ये फिल्म्स बुरी तरह से पिटी, मगर कैट के रोल की भी बड़ी निंदा हुई। अब ये देखकर कैट को अफसोस हो रहा है कि उसने सलमान की सलाह क्यों नहीं मानी। पर अब कैट को एक और मौका मिल रहा है, क्योंकि वो जल्दी सलमान के साथ अगली फिल्म भारत में नजर आने वाली है और हमें यकीन है कि सलमान के साथ साथ व्यूअर्स भी कैट की इस गलती को भूलकर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का लव अफेयर चर्चा का विषय बन चुका है और ये दोनों लव बर्ड्स इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। मगर जहां ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, वहीं उनकी बढ़ती की नजदीकी खान परिवार को हजम नहीं हो रही है। सलमान खान ने तो पहले ही अर्जुन को अपने घर में आने से बैन कर दिया है और पब्लिक प्लेसेस में भी सलमान अर्जुन को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। मगर इतना करने के बाद भी सलमान का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है और सूत्रों के अनुसार सलमान अब बोनी कपूर को भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से बैन करना चाहते हैं। कहा जाता है कि सलमान अर्जुन को अपने भाई अरबाज और भाभी मलाइका के डिवोर्स का कारण मानते हैं और अर्जुन ने तो प्रॉमिस भी किया था कि वो खान परिवार को हर्ट करने जैसा कुछ भी नहीं करेंगे। मगर फिर भी इन दोनों की शादी के प्लान्स की चर्चा हो रही है। अब इस बात से सलमान काफी अपसेट हैं और ना जाने ये दोनों लव बर्ड्स अब भाई के गुस्से को कैसे हैंडल करेंगे। एनी गेसेस? सलमान खान का स्केड्यूल काफी हेक्टिक है और वो अपनी उम्र के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। अब जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करते हैं, वो देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि वो ऑलरेडी 53 के हैं। तो क्या आप भी सलमान के एक्सटेंडेड यूथ का राज जानना चाहते हैं? वेल, हम भी। तो कुछ देर पहले ही हमने फिल्म सिटी में भारत के सेट्स पर एक 10,000 स्क्वायर फीट का सीक्रेट जिम देखा, जो कि खास सलमान और उनकी टीम के लिए बनाया गया है। जी हाँ, काफी समय से सलमान खान फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी रहे हैं और अब ये फिल्म अपने आखिरी स्केड्यूल तक आ चुकी है, जिसके चलते सलमान को सेट्स पर हर समय मौजूद रहना पड़ता है। अब इसके कारण उनका डेली वर्कआउट स्केड्यूल बिगड़ रहा था, तो प्रोड्यूसर्स अतुल अग्निहोत्री और निखिल नमित ने फिल्म सिटी में ही एक खास जिम बनाया, जहां सलमान खान दिन में 2 बार वर्कआउट कर सके। इस जिम की खास बात यह है कि इसका इक्विपमेंट स्टेट ऑफ आर्ट है, जो कि खुद सलमान खान के अपने फिटनेस लाइन से प्रोक्योर किया गया है। हालांकि मेकर्स को इस जिम को खड़ा करने में 1 हफ्ता लग गया,
अब ये सलमान और बाकी टीम मेंबर्स के लिए आसान हो चुका है। हाय माय, हमें तो सलमान का ये सीक्रेट जिम काफी इम्प्रेसिव लगा, और आपको?